परंतु आपसे कहूं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा, जिस कुसंग के कारण ब्राह्मणों का श्राप मिल गया प्रताप भानु को, और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बना। उनके छोटे भाई अरिमर्दन, कुंभकर्ण और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने मांगा, बानर मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। कुंभकर्ण ने मांगा, 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण ने लंका में सत्ता अपनी स्थापित की और रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया, बाबा बोले, जप जोग विरागा तप मथ भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपने उठी धावई रहे न पावई, धरि सब ढालई कीसा, अस प्रत्यय चारा भा संसार, धर्म सुनिय नहीं कारा, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना अत्याचार हो गया धरती पर, जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं ब्राह्मणों का घर होता था, रावण के सिपाही पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगावहि। इतना आतंक हो गया रावण का, धरती मैया कुला करके गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, मुझे बचाइए। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्म लोग गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास गए। कैलाश पर मीटिंग हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान। एक देवता ने कहा, मैं जानता हूं क्षीर सागर में। एक ने कहा, नहीं नहीं गोलोक में। किसी ने साकेत कहा, किसी ने बैकुंठ कहा। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने कहा, मैं एक बात कहूं, भगवान कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान की ब्रह्म वाणी हुई। आपसे एक प्रश्न करूं, लड़का यदि घर के किसी दूसरे कमरे में रात में खेल रहा हो और उसकी मां किसी दूसरे कमरे में हो और अचानक बिजली चली जाए, लड़का डर के मारे चिल्लाया मां, तो मां क्या करेगी सबसे पहले? ये माई लोग बतावे, माई लोग, माई क्या करेगी सबसे पहले? कहिए। बच्चा के पास जाएगी ना। यदि लड़का चिल्लाया तो मां जाएगी, बाद में मां जहां रहेगी वहां से मां भी चिल्लाएगी, डरना मत, मैं हूं। आप समझ रहे हैं? माई अनहार में जाएगी, कहीं माइये ना गिर जाए, तो मां सबसे पहले बच्चे को यह भरोसा दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, डरना मत। वही बात यहां भी घटित हुई। भगवान को देवता मुनि पृथ्वी डर के मारे पुकार रहे हैं, भगवान नहीं आए। भगवान की आवाज आई। भगवान क्या बोले? जन डर पाहु मुनि शीघ्र सुरेशा, जन डर पाहु मुनि शीघ्र सुरेशा, तुम ही लागे हरि हूँ नरवेशा, तुम ही लागे हरि हूँ नरवेशा, तुम ही लागे हरि हूँ नरवेशा। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, डरिए मत,
मैं आप लोगों के लिए अवतार लेने वाला हूं। कहां? अयोध्या में, सूर्यवंश में। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा। आऊंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। नारद जी के एक एक वचन को मैं सत्य करूंगा, आप लोग डरिए मत। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए हमारे लिए भगवान जा रहे हैं, तो भगवान के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में जाएगा नीचे? शंकर भगवान सबसे पहले आए। बोले, ब्रह्मा जी हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान जी बन के जाऊंगा। वही शंकर भगवान, यहां जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, वही शंकर भगवान हनुमान जी महाराज बन करके धरती पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। सूर्य नारायण से पूछा गया, आपके घरे भगवान जा रहे हैं, आप क्या बने हो? सूर्य नारायण बोले, हम सुग्रीव बनेंगे। देवताओं के राजा इंद्र बोले, ठीक है हम बाली बन जाते हैं। इस प्रकार जितने देवता हैं सब भगवान से पहले ही बानर रीछ बन के धरती पर आए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के भगवान शंकर के द्वारा कैलाश से अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? भूख लाग गई, बकार हुआ सबके, कोई बोल ही नहीं रहा है। कहां पहुंचे? शंकर भगवान तो पहुंच गए। आप में से कौन कौन पहुंचा अयोध्या? रामलला के आने के बाद हाथ नीचे करिए। रामलला के आने के बाद अब तक कौन कौन अयोध्या नहीं गया? इतना लोग आज अयोध्या गए नहीं। हो आइए, हो आइए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। एक बार अखिया से जाकर अयोध्या का दर्शन करिए और रामलला सरकार का दर्शन कर लीजिए, एक बार कम से कम। अभी जाकर देखिए अयोध्या, आपको लगेगा अद्भुत। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठिए, 10 मिनट में राम जी का जन्म होने वाला। बैठिए बैठिए। भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या गए। अयोध्या दर्शन करिए। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते भक्ति सारंग पानी, हृदय भगते भक्ति सारंग पानी, हृदय भगते भक्ति सारंग पानी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हुए महाराज दशरथ, हृदय में भक्ति है, मति सारंग पानी,
सारंग राम जी के धनुष का नाम है। पानी यानी हाथ, यानी दशरथ जी के मन में सर्वकाल राम जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां जीवन के चौथे पन में, महाराज के मन में एक दिन ग्लानि भई। किस बात को लेकर? भे गलानी मोरे सुतना, ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास। यहां दर्शन करिए, मन में भाव आया तो मंत्रियों के पास नहीं गए, मित्रों के पास नहीं गए, किसके पास गए? गुरु जी के पास गए। ये प्रसंग कह रहा है, कई लोग ना, आप भी देखे होंगे ऐसे लोग होते हैं समाज में, आप केवल पूछ दीजिए और क्या हाल चाल है, अपने पूरे जन्म का दुखड़ा रो देते हैं सामने, तुरंत रोने लगते हैं। क्या जिसके सामने आप रो रहे हैं वो आपका दुख समाप्त कर देगा? कहिए, तो क्यों रो रहे हैं? देखिए, जगत के सामने जब आप रोइएगा ना तो वो आपके सामने चेहरा तो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा, बहुत उड़ रहे थे अब पता चल रहा है। और जब जगत के सामने बहुत हंसने लगिएगा तो वो भीतर भीतर कूढ़ेगा, अरे क्यों इतना प्रसन्न है ये। पीएस भैया, इसलिए न सबके सामने हंसना चाहिए, न सबके सामने। हम लोग एक पद गाते हैं, उसका एक अंतरा है, हमको याद है। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, समझ रहे हैं? दुख में आंसू को रोकिए। सदा वेदनाओं में ये आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, पहुंच जाए आहें, पहुंच जाए आहें तेरी बस यहां तक। तो वो भगवान आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। हमेशा सबके सामने रोने से बचिए। महाराज गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करके कहते हैं, गुरुदेव चौथे पन में आ गया, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, धैर्य धारण करिए, मैं कह रहा हूं एक नहीं, आपको 4 पुत्र होने वाले हैं, और कोई सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। आपसे एक प्रश्न करूं, महाराज को बेटा होगा, ये बात किसने कही? किसने कहा दशरथ जी से कि बेटा होगा? गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया। और आप दर्शन करिए, यज्ञ में दशरथ जी महाराज आहुति नहीं दे रहे। आहुति कौन दे रहा? जिसका संकल्प है। बाबा कहते हैं, भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
विचारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान ने यज्ञ में आहुति दी, यज्ञ पूर्ण हुआ, साक्षात श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए और गुरुदेव भगवान से कहे वशिष्ठ जी आपने जिस निमित्त यज्ञ कराया आपकी मनोकामना पूर्ण भई। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज से कहा महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी को दीजिएगा कौशल्या जी को, बचे हुए अर्ध भाग को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिए प्रसन्न मन से दोनों रानियां सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख 12 महीने बाद चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, सारे पर्वत मणियों से जगमगाने लगे, सुंदर वातावरण, जितने पौधे थे सब पर पुष्प खिल गए, सुगंध फैल गया, सरजू जी में मानो अमृत दौड़ने लगा, संत महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा नीचे का छोड़ो आकाश में देखो क्या हुआ है। सब देव चले महादेव चले महादेव चले लय लय फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले लय लय फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्षी रहे, सब हर्षी रहे, मेघा बरसी रहे, मेघा बरसी रहे अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले लय लय फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी
जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी कहते हैं, देवताएं और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। अभी जन्म नहीं हुआ तो धाम क्यों चले गए? हमारे अयोध्या में एक रामायणी जी हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी। वो कहते थे कि सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। तो देवता अयोध्या के ऊपर आए, स्तुति किए और सूक्ष्म रूप धारण करके सभी देवता मां कौशल्या के अंक में भगवान के शरीर में जाके बैठ गए। जिस अंग में जिस देवता का वास था वहां जाकर बैठ गए। जब सारे देवता भगवान के अंग में व्यवस्थित हो गए, तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा, मां के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज समझते हैं ना, ज्योति लौ। मां पेट से लौ निकलते देखी, मां ने हाथ जोड़ लिया। वो प्रकाश पुंज सामने गया और सामने जाकर विराट रूप धारण कर लिया। कितना विराट! तो भगवान का सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। मां ने हाथ जोड़ लिया। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कैलाश में, वहां देखिए पार्वती जी कौशल्या जी के कक्ष में कौन आ गया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अरे अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, और निज आयुध भुजचारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दूरी कर जोरे, अस्तुति तोरी, के विधि करो अनंत, माया गुण ज्ञाना की दया माना, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर, सब गुण यागर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया, निरमित माया, अरे रोम रोम परिवेद करे, मम उर सुबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मन धीर न रहे, उपजा जप ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चरे, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लगे, माता मुनि बोली, सोमति डोली, अब तजहु तात यह रूप, जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूप, यह चरित जगावई, हरिपद पावई, तेन परई भवभूप, यह चरित जगावई, हरिपद पावई, तेन परई भवभूप,
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरपूर्णा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भवपूर्णा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भवपूर्णा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भवपूर्णा। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। मां ने देखा भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। रोम के छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, गले में बनमाल, हाथ पर आयुध फड़क रहे हैं। श्याम वर्ण का शरीर, सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। मां ने हाथ जोड़ लिया, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करूं अनंता। प्रभु आपके न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है, आपकी स्तुति कहां से करूं, कैसे करूं प्रभु। भगवान ने भुजाएं फड़काई, कहा मां चरित बहुत विधि करना चाहूं, आपका बेटा आ गया है, बताओ क्या करूं। मां बोली बेटा बनकर आए हैं कि बाप बनकर आए हैं। इतना बड़ा कहीं बेटा जन्म लेता है। भगवान बोले मां पहली बार बेटा बना हूं, ना कोई आइडिया नहीं है, क्या करूं। मां बोली कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा। देखिए यहां राम जी जन्म लिए, पंडाल में लड़का जन्म ले लिया। एक दिखावा हो, ये लड़का नहीं हेराया है कि माई बाप हेरा गए हैं, लड़का तो सामने है। के बाबू है पता चलत है। अभी आ जाए, मैं पकौड़ी खाए गए लो माई बाप, आ जाए घबरा मत, ऐजा से क्यों ना हेराई। अब दर्शन करिए। जैसे मैया ने कहा भगवान छोटे बालक बन गए, बोले मां अब तो ठीक है भगवान। मां बोली नहीं अभी ठीक नहीं है। क्यों। मां ने कहा प्रभु जो बालक जन्म लेता है वो रोता है। देखिए लड़का रो रहा था, अभी बाबू रो रहा था ना। मां बोली जो बालक जन्म लेता है रोता है, आप तो मेरे से बात कर रहे हैं प्रभु। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। माई बोली जब तक जगदीश रोएंगे नहीं तब तक ये जगत हंसेगा कैसे प्रभु। सबको हंसाने के लिए आज आपको रोना पड़ेगा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सूरभू। भगवान रोने लगे। बच्चे की रोने की आवाज दासियां सुनी, द्वार पर कान लगाकर जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज लाला हो गया, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी महाराज इतने आनंद में आए, बाजा बजाने वालों को बुलाकर आदेश दिए, अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाज बधैया हो, बाज बधैया, बाज बधैया हो, बाज बधैया। अरे बाज बधैया, बाज बधैया, हाँ बाज बधैया, बाज बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अरे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अब आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य
राजा दशरथ धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ अब धन्य धन्य तीनों मैया अब आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा अनधन सोनवा राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा राजा जी लुटावे अनधन सोनवा अब गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुना अब फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन बाद बजत है गलियन गलियन बाज बजत अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया बोली रामला सरकार की जय अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल 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 रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल बाजे अंगनवा में थरिया हो 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 लाल अरे चैत मास नवमी के बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल चैत मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल रघुवंशी दशरथ के घर में ब्रह्मा सब देवन संग आए ब्रह्मा सब देवन संग आए अरे इंद्र सुमन नभ से बरसावे इंद्र सुमन नभ से बरसा अरे ब्रह्मा सब देवन संग